हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स 24 ऑफ जैन को किस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक करना है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और जिस तरीके से कैंडल बना है, एक हैमर टाइप कैंडल बन गया है, और अगर इसका यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो एक्टिवेट हो जाएगा। और आज के दिन यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, 2% की हम लोग को रिलायंस में गिरावट देखने को मिला है। आगे नीचे के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा। ये लेवल तो ब्रेक करके नीचे जा चुका है। अब लगभग लगभग ये इन दोनों कैंडल्स का ये 2600 लगभग लगभग 2030 के आसपास का जो एरिया है, ये एक अच्छे सपोर्ट का हम लोगों को काम करना चाहिए, दिखाना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अब जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल्स हैं लगभग लगभग 2600 2630 के आसपास का लेवल जो है, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, 2635, 27, 3640, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पे शेयर आने के बाद अच्छा खासा रेस्ट किया एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट देखिए ऊपर की ओर गया था। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न बना के ये फॉल हो गया है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे हम लोग को एक प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है। लोअर लो, और यहाँ पे एक और यहाँ पे लो हाई लगेगा जो कि पिछला हाई ब्रेक नहीं करेगा और नया लो लगाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे धीरे धीरे शेयर नीचे की ओर आ रहा है। प्लस यहाँ पे एक स्टीप ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का अगर कल के दिन ब्रेक डाउन होता है, लेकिन जो कि इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ होल्ड करके अगर ब्रेक डाउन करता है 2640 के आसपास, तो हम लोग को और नीचे के लेवल जैसा कि 2560 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है मार्केट में, तो हम लोग को थोड़ा सा डीप करेक्शन सेलिंग देखने को मिल सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था। अब जैसा कि हमने पहले की प्लानिंग कर रखी है कि ये एक सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास है, मेन रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करना तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 4-5 कैंडल स्पेंड करता है 2-3, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तब जाके ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई होकर सस्टेनेबल होगा। तो कल के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, देखिए अभी कल के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फॉल हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इतना बड़ा फॉल होता तो हो सकता था यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना दे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसके पास नीचे आने के आसपास स्पेस कितना है, तो अगर हम लोग जाके देखेंगे 2640, तो जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ है वहाँ से लगभग 15 रुपीज़ के आसपास हमारे पास स्पेस है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कल के दिन भी एक छोटा सा कैंडल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत ही अच्छी सेलिंग हो गई है मार्केट में कहीं ना कहीं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। 2657 पे क्लोजिंग मिला है, 2635-40 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके आसपास ही हम लोग को कल के दिन को क्लोजिंग मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है अगर कल के दिन ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है 2600 के आसपास। ठीक है, इतना अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा हम लोग को पुल बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक अच्छे और रैली के बाद अगर इस तरीके से गिर रहा है और अचानक इतना नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे एक पुल बैक हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर रुके यहाँ पे, और रुकने के बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसे कौन सी चीज़ बचा सकती है अभी, तो एक बार देखिए यहाँ पे जब ये डाउन हुआ था तो गैप अप ओपनिंग जो है, ठीक है, ऐसे सिनारियों में गैप अप ओपनिंग जो है वही यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर सकता है इसको होल्ड करने में और रुकने में या इनसाइड कैंडल बनाने में। 2657 के आसपास क्लोजिंग मिली है, लेकिन अगर 2680 के आसपास हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग मिल जाती है, गैप ऑफ ओपनिंग, तो हो सकता है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दे। क्योंकि यहाँ पे सिनारियो है नेगेटिव एंड ओपनिंग किसी पॉजिटिव सिनारियो में खुलता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और उसके केस में यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने के हायर चांसेस होंगे। कल के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स जान लेते हैं हम लोग। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम्स पे एक ऑलरेडी यहाँ पे रैली हो चुकी है। जिस तरीके से रैली के बाद यहाँ पे ये होल्ड किया था इन द सेम वे, ठीक है, तो ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है यहाँ पे। तो उस केस में यहाँ पे जिस तरीके से रुका था इन द सेम वे, जब नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे इसे रुकना चाहिए। अब रुकेगा कहाँ पे? जहाँ पे सपोर्ट पॉइंट होगा, राइट। तो अब सपोर्ट ये कहाँ से यहाँ पे ढूंढ रहा है, अगर देखेंगे तो
इसको रुकना तो इन्हीं लेवल्स के आसपास था और इन लेवल्स के आसपास ने कोशिश भी किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप करेक्शन हो गया है। ठीक है, अब नीचे के पास जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे 2600 30 40 का, ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको ये यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकला है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं हो सकता इन लेवल्स के आसपास, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रुकावट हो और ये ज़्यादा रेस्ट करने के बाद, ठीक है, हो सकता है यहीं से बाउंस बैक दे या फिर हो सकता है इन लेवल से बाउंस बैक दे, लेकिन दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिरा, फिर गिर रहा है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, लोअर लो का फॉर्मेशन होगा एंड आगे का हम लोग लेवल्स कल के दिन देखेंगे। तो कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है 2600, लगभग लगभग 40 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग 20 फिर 25 तक का एक टारगेट देख सकते हैं। ऊपर की ओर अगर ये निकलेगा तो अब ये लेवल्स है, ठीक है, 2700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है क्योंकि ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से बना के गया, तो यहीं से फिर से सेलर्स एक्टिवेट होंगे और ये ट्रेंड लाइन हम लोग फॉलो करके चलेंगे। देख रहे हैं ये वाली ट्रेंड लाइन, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन ऊपर की ओर नहीं लेंगे। गैप अप ओपनिंग के सिनारियो में केस अलग हो जाएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।